अनंता कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स, जिसमें पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पहले चैप्टर के पहले भाग में हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, अर्थात कंप्यूटर का अर्थ हुआ गणना करने वाला। प्रारंभ में इसे गणना के उद्देश्य से ही बनाया गया था, परंतु आजकल यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जैसे विद्यालय, कार्यालय, उद्योग, व्यापार, संगठन, कृषि और विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि इस समय कंप्यूटर लगभग हर जगह पर उपयोग किया जाता है। बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम हुआ तो उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करना हुआ, इसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गया है और हम सभी को इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कंप्यूटर का डिफिनीशन इस प्रकार से है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचना और डाटा से संबंधित किसी भी कार्य को कम समय में और आसानी से कर सकता है। मतलब ये ऐसा मशीन है कि जो कोई भी काम दिया जाता है सूचना और डेटा से संबंधित, तो उसको आसानी से करता है और बहुत ही कम समय में करता है। यह 1 सेकंड से भी कम समय में लाखों गणनाओं का संचालन कर सकता है। यह 1 सेकंड से भी कम समय में लाखों गणनाओं का संचालन कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कि आप अगर जो अपने कैलकुलेटर में जोड़, घटाना, गुणा या फिर भाग का काम करते हैं, तो उसमें क्या पाएंगे आप, जैसे आप इक्वल टू के साइन पर क्लिक करते हैं, तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये बहुत तेजी से काम करता है। कंप्यूटर जो होते हैं इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट यूनिट जो होता है इससे सूचना और निर्देश को कंप्यूटर में भेजा जाता है। जो इसका इनपुट यूनिट होता है, इसके द्वारा सूचना और निर्देश को कंप्यूटर में भेजा जाता है। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, माइक, कैमरा और कई इनपुट डिवाइसें होते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका होता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को इनपुट डिवाइस सूचना और निर्देश भेजता है, जिसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग यूनिट में 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि इसका काम होता है, यहाँ पे ये गलत हो गया, कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी इसको सूचना और निर्देश दिए जाते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है और उस कार्य को अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को भेज देता है। तो अर्थमेटिक यूनिट जो होता है ये अंकगणितीय गणनाएं करता है और जो लॉजिक यूनिट होता है ये तार्किक गणनाओं का संचालन करता है। और इसके साथ में क्या करता है कि जो भी डेटा या निर्देश दिए जाते हैं वो मेमोरी में चले जाते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो भी इसको सूचना और निर्देश दिए जाते हैं उसको अस्थायी तौर पे सेव करके रखती है, और जब हम किसी डेटा या सूचना को सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी चला जाता है और सेकेंडरी मेमोरी उसे अस्थायी रूप से सेव करके रखती है। और जब ये इनपुट के बाद प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाता है तो ये प्रोसेसर क्या करता है कि जो भी परिणाम होता है उसको आउटपुट डिवाइस को भेज देता है। आउटपुट डिवाइस जो होते हैं ये सूचना और निर्देश को हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो इन आउटपुट डिवाइस में आपके आते हैं प्रिंटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर, एक्चुएटर। एक्चुएटर जो होते हैं, जो भी प्रोसेसर से निर्देश मिलता है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस आप यहाँ पे बताया गया है जो आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं इसके इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इसमें आपका इनपुट यूनिट में जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक हो गया, ये सब आपके इनपुट यूनिट है और इससे सूचना और निर्देश कंट्रोल यूनिट में दिया जा रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट को मिलता है और कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करके रखता है, साथ में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है और फिर वो मेमोरी में भी जाता है। और फिर जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाता है तो इसके बाद आउटपुट डिवाइस को आउटपुट भेज दिया जाता है।
अब इनपुट यूनिट क्या होता है, किससे कोई भी सूचना और निर्देश कंप्यूटर में भेजा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड माउस, फिर आप देख सकते हैं स्कैनर है, ठीक है, जॉयस्टिक, लाइट पेन हो गया, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है। तो ये सब आपके इनपुट डिवाइस है, इससे सूचना और निर्देश कंप्यूटर में भेजा जाता है और इसी के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। फिर हम देखते हैं कि जो भी इसके बाद जो भी इनपुट भेजा जाता है तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे आप देखते हैं प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर के कई वर्जन उपलब्ध हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोर i3 है, i7 है, i5 है, i9 है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी इनको सूचना और निर्देश दिए जाते हैं उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं और उसका सही सही परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद अंतिम इसकी स्टेज होती है जिसमें आउटपुट डिवाइसों के द्वारा आउटपुट को प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा परिणाम को दिया जाता है तो परिणाम को आउटपुट डिवाइस हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपका मॉनिटर है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर है, फिर आपका स्पीकर है, हेडसेट, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के कार्यों के परिणाम को प्रस्तुत करते हैं। और ये जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टर यहाँ पर है, प्रोजेक्टर आप देखते हैं कि जो भी किसी मीटिंग हुआ या फिर जो है किसी प्रकार कोई प्रेजेंटेशन हुआ तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो है कोई भी चित्र को बड़े पर्दे पर उतारा जाता है। फिर आप प्रिंटर देख सकते हैं, प्रिंटर जो होता है जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई पिक होता है उसको प्रिंट करते हैं तो उसको प्रिंट करके पेपर पर दे देता है। स्पीकर, जब आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं तो ये आवाज बाहर निकालने का काम करता है। फिर ऐसे आपका प्लॉटर है, प्लॉटर के द्वारा ब्लूप्रिंट और बड़े चित्र को प्रिंट किया जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इस प्रकार से है, सी का कॉमन, ओ का ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च। तो ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, इसके बाद की जानकारी अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद फिर उसमें जो भी जानकारियाँ होंगी दी जाएंगी। जय हिंद।